एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म ही नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। सबसे सुंदर रिश्ता दो आँखों का होता है। जिंदगी भर एक एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं हमेशा। एक रिश्ता भी इसी तरह होता है। रिश्ते को भी आजादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त मनुष्य को दुखी होने का वक्त ही नहीं मिलता। जीवन में अगर बुरा समय नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलती। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें आत्मविश्वास कम करने वाली होती है। जिंदगी में जो आसानी से मिलता है वो लंबे समय तक नहीं चलता, और जो लंबे समय तक चलता है वो आसानी से नहीं मिलता। अगर आपके अंदर अहंकार है और आपको गुस्सा भी आता है तो आपको लाइफ में किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जिंदगी में वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लागू कर देंगे। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी के भी बुरे समय में उसका सहारा बनकर उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय बाद निकल जाएगा, लेकिन वह आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। खुद को शांत सागर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी डाले तो वह खुद ही बुझ जाए, न कि माचिस की तीली के समान जो कुछ संघर्ष मात्र से ही खुद को सुलगा दे। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हार को कभी दिल पर नहीं लें, क्योंकि कभी कभी अच्छा खिलाड़ी भी जीरो पर आउट हो जाता है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। जिन्होंने हमें खुशियां दी हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वे उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। यदि हम ढूंढे तो जिंदगी में एक बहुत बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेंगे, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। रिश्तों में मुश्किलें तब आती है जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके, लेकिन असल में रिश्तों को अंत तक ले जाने का एक ही तरीका है, और वह ये है कि आप रिश्तों में लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश करें। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं।
रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं, सेल्फी लेनी पड़ती है जिसे लोग फैशन कहते हैं। फूंक मार कर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो आपके पास है, अगर आप उससे संतुष्ट रहोगे तो आपको जीवन में और मिलेगा। यदि आप यही देखते रहोगे कि जीवन में आपके पास क्या नहीं है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जीवन में ऐसे कई असफल लोग होंगे जिन्हें ये भी एहसास नहीं होगा कि वो जीत के कितने नजदीक थे। कभी कभी हम एक पल की अहमियत तब तक नहीं जान पाते जब तक वो पल याद नहीं बन जाता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। यदि आपका पीठ पीछे आपकी बात हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर भरे चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता है, तो दरअसल वो दो बातें कह रहा होता है कि या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे करना है, या मैं इसे करना नहीं चाहता। डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। अपना एक विजन होना चाहिए। यह अदृश्य को देखने की काबिलियत है। अगर आप अदृश्य को देख सकते हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब तक नजर लक्ष्य पर होती है, आपको मुसीबतें दिखाई नहीं देती, और जब नजरें लक्ष्य से हटती है, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती है। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके, और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। इस जीवन का प्रथम लक्ष्य है दूसरों की सहायता करना। यदि आप दूसरों की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें आहत तो न करें। एक राज्य था जिसका राजा दिव्यांग था। उस राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की होगी। लेकिन राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा।
लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा? पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा? उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।